Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is common errors. How to find out grammatical or contextual errors in the given sentences asked in बैंक पीओ एग्जामिनेशंस। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। सेगमेंट ए में 1 के साथ कैंडिडेट बिल्कुल सही है। फ्रेज है सब्जेक्ट के रूप में मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। यहां आपका मोर एक डिटरमाइनर है। जब भी डिटरमाइनर प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बने तो वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा नाउन के अनुसार होना चाहिए, डिटरमाइनर के अनुसार नहीं। यदि प्रीपोजिशन के पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो फिर वही सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कैंडिडेट है। जब सब्जेक्ट कैंडिडेट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर सेगमेंट नंबर बी में ये हैव एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एज पर सिंटैक्स व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। हेंस सेगमेंट नंबर बी कंटेन्स एन एरर, सो मार्क इट एज योर आंसर। करेक्शन के लिए हैव को रिप्लेस करके हैज करना होगा और तब यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, हैव को हटाइए, हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस। सेगमेंट बी में ऑडियंसेस पर गौर करें। ये एक कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है विच मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल व्यूइंग और लिसनिंग टू समवन, सम परफॉर्मर। अतः इसके पहले यदि संख्या आ जाती है तो 50 ऑडियंसेस का मतलब हो जाएगा 50 ग्रुप्स ऑफ सच पर्सन्स। और इतने सारे ग्रुप्स एक हॉल में एक परफॉर्मर को देखने के लिए नहीं हो सकते। ये ग्रुप एक होगा, चाहे वो संख्या उनके अंदर 20 हो, 50 हो, 100 हो, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब सेगमेंट नंबर बी में आपका ये नाउन एरर जा रहा है। यदि इसे सिंगुलर करते हैं ऑडियंस तो फिर नंबर 50 ऑडियंस एग्री नहीं कर पाता, तो हमें इसे रिप्लेस करना होगा और इसकी जगह हमें लाना होगा व्यूअर्स और लिसनर्स। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का मत है कि जब काउंटेबल नाउन हो तो फ्यूअर का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। लेकिन यदि डिटरमाइनर के साथ, उस मॉडिफायर के साथ बगल में ही नाउन आ जाए, मीन्स यहां पर, तो फिर व्यूअर्स लिसनर्स के साथ फ्यूअर होगा। लेकिन यदि नाउन को देन के बाद किया जाए विथ ए नंबर, देन के बाद किया जाए विथ ए नंबर, तो ये एक डेटा, एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है। और आंकड़े के लिए के बाद लेस, देन फॉलोड बाय नंबर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये बिल्कुल सही है कि यदि आप तुलना कर रहे हो तो फ्यूअर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और तब देन, उसके बाद नंबर आता है। लेकिन यदि आंकड़ा दे रहे हो, तो फिर इसके जगह पर लेस प्लस देन प्लस नंबर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव होगा तो इसके आगे नो का प्रयोग होगा। याद रखना है स्टूडेंट्स।
तुलना के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूअर का ही प्रयोग करेंगे, तब देन के बाद नंबर या क्वांटिटी। लेकिन यदि डाटा प्लेस करना हो तो चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल, ऑलवेज लेस का ही प्रयोग करना। नो लेस के बाद देन, उसके बाद नंबर या क्वांटिटी जो आना है, और तब काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा। ये फॉर कंपैरिजन एंड ये फॉर डाटा। तो यहाँ डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है तो नो के बाद लेस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नो लेस देन 50 ऑडियंसेस, ऑडियंसेस का करेक्शन मैंने किया, व्यूअर्स या लिसनर्स, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और बहुवचन नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर के साथ सिंगुलर हम दे नहीं सकते, तो इसे रिप्लेस करना जरूरी हो गया। Hence your error lies in segment number B. The correct sentence will now be no less than 50 viewers or listeners are sitting in the hall and waiting for their beloved artist's appearance on the stage. Now come to question number 3. Much to his fortune, he married a girl who was more tall. आपका एडजेक्टिव टॉल एक मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव है, और मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव सफिक्स er लेकर बनता है, यानी हमें इसकी जगह पर टॉलर का प्रयोग करना होगा, जैसा कि लवली को लवलियर किया गया है। हेंस योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। करेक्शन होगा मोर टॉल को रिप्लेस करके टॉलर लाना होगा। आपका सही सेंटेंस हुआ मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड ए गर्ल हु वाज टॉलर एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। It's very easy to find out the error and give the correction if required. Question number 4. The company's decision to issue. Segment A में कंपनी एक नॉन ह्यूमन थिंग है, और वो एपोस्ट्रोफी एस तभी लेता है जब ह्यूमन कंसर्न एक्सप्रेस करता है। नाउन डिसीजन से यहाँ क्लियर है कि कंपनी ह्यूमन कंसर्न शो कर रहा है, क्योंकि कोई थिंग डिसीजन नहीं दिखाती करती, बल्कि पर्सन्स, यानी यहाँ पर्सन्स का सेंस है। सो आपका ये दोनों करेक्ट है। सेगमेंट ए में कोई एरर नहीं है। द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स। सब्जेक्ट आपका डिसीजन है, तो उसके अनुसार सेगमेंट नंबर बी में इंडिकेट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, मेन वर्ब नंबर 5 वर्ब भी करेक्ट है। इंडिकेट क्या? द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट, विश्वास भी ह्यूमन कंसर्न दिखा रहा है, तो मैनेजमेंट के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है ना। मैनेजमेंट एपोस्ट्रोफी एस के साथ पजेसिव केस बन जाता है, और पजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन आता है, जबकि आपका फॉलोइंग वर्ड कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब इसे रिप्लेस करना होगा इसके नाउन से। सो योर एरर स्टूडेंट्स लाइज इन सेगमेंट नंबर सी, और करेक्शन होगा इसके जगह पर हमें नाउन कॉन्फिडेंस लाना होगा। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अबाउट द फ्यूचर इस सेगमेंट में भी कोई एरर नहीं है। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, माय डियर स्टूडेंट्स, द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इन स्पाइट दैट, सेगमेंट नंबर ए में इन स्पाइट एक प्रीपोजिशन का पार्ट है जो कि ऑफ से पूरा होता है। इन स्पाइट ऑफ यदि कर दें फिर भी बात अधूरी रहेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद दैट क्लाउज नहीं आता। तो हमें कुछ उपाय करना होगा, एक नाउन लाना होगा और उसे दैट क्लाउज हम दे सकते हैं। इसका मतलब सेगमेंट नंबर ए में एरर है, तो सबसे पहले इसको आप मार्क कर लो एज योर आंसर। रिप्लेसमेंट हमें करना होगा इन स्पाइट दैट इस पूरे फ्रेज को, और इसके लिए लाना होगा प्रीपोजिशन तो रखना ही रखना है, इन स्पाइट ऑफ भी देना है। अब एक नाउन चाहिए तब फिर दैट क्लॉज होगा। तो ये एक फैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो देना होगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट
अब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर, इन स्पाइट ऑफ की जगह आप एक इसी का इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है डिस्पाइट। याद रखें, डिस्पाइट कभी और प्रीपोजिशन नहीं लेता। सो योर error lies in segment number A. Of the importance of IT, they often do not know how to deploy it effectively. Students often negative के साथ एक अलग फॉर्म, एक अलग एडवर्ब बनाता है और उसे कहते हैं seldom। तो बेटर होता they seldom know, यानी यहाँ भी एक एरर है, लेकिन उससे बड़ी गलती यहाँ है। चलिए इनफॉर्मली स्पोकन में लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कर देते हैं। दे ऑफन डू नॉट नो, इसे हम छोड़ देते हैं। हाउ टू डिप्लॉय इट इफेक्टिवली, यस, आईटी को डिप्लॉय करना यानी उसको लगाना इफेक्टिवली, एडवर्ब भी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। यानी सेगमेंट नंबर बी, सी एंड डी, हालांकि सी में थोड़ी गलती है, फिर भी इसे फॉरगो करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा उससे बड़ी गलती सेगमेंट नंबर ए में है। करेक्शन होगा इन स्पाइट दैट की जगह इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट और डिस्पाइट द फैक्ट दैट। तो करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट और डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर of the importance of IT, they often do not know how to deploy it effectively. Thus, it's very easy to find out the error segment in the given sentences, provided you have a good knowledge of English grammar. बिना इंग्लिश ग्रामर के आप कॉमन एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।